नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग बेसिक टू एडवांस कोर्स जो लॉन्च करने वाले हैं उसकी लगातार क्लासेस चल रही हैं, जहां पर हम लोग सीख भी रहे हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास 3 होने वाली। इससे पहले की जो 2 क्लास जिन लोगों ने मिस किया है, वीडियो के सेक्शन में जाइए, वीडियो सेक्शन के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी जहां पर आप सीख पाओगे कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि किसी कंपनी के स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या क्या फैक्टर होते हैं जो हमें चेक करना, कैसे मार्केट का आईपीओ आता है, वो सारे प्रोसेस हमने लास्ट के 2 वीडियो के अंदर सीखे, 2 प्रोमो भी देखे। आज की जो 3 क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि मार्केट के बेसिक और कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो चेक करने रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं और ऐसे बेसिक टू एडवांस कोर्स को सीखना चाहते हैं या बेहतर एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कल की वीडियोस में देखा, पिछली 2 वीडियो के अंदर देखा, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब कल हम लोगों ने देखा कि पी रेशियो क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया। पीबी क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा किया। देन इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को भी देखा। तो 2 एग्जांपल भी, परफेक्ट 2 एग्जांपल के माध्यम से ये सारी चीजें सीखी थी कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले कौन कौन से जो की फैक्टर हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो कैसे हमें पता करें और ये फैक्टर क्या मायने रखते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। तो पी रेशियो मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि पी रेशियो जो होता है ना, वो जितना कम हो उतना बेहतर है। जिसको अभी स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो 20 के आसपास माना जाता है कि अगर 20 के आसपास का पी रेशियो है तो बेहतर है। जितना कम है उतना चलेगा। पी रेशियो का मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि किसी कंपनी के स्टॉक के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर हम कितना रुपए कंपनी को पे कर रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं वहां पर 1 रुपए कमाने के लिए। आप सिंपल सी बात समझिए कि मुझे ना आपको कितने रुपए देने हैं, उसके बदले आप मुझे 1 रुपए दोगे। तो मैं अगर आपको 20 रुपए दे रहा हूं तो उसके बदले मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे 1 रुपए वहां पर मिल रहा है। तो यहां से वही सिंपल सा लॉजिक है। 2 एग्जांपल भी देखे थे, जितना कम उतना बेहतर, निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी निगेटिव फैक्टर के साथ हम किसका भी मल्टीपल कर दे वो निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव नहीं चलेगा। ऐसे पीवी रेशियो के अंदर देखा था कि पीवी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू, जितना कम होगा 1 चल रहा है यानी कि फेयर वैल्यू है। अगर यही आपको पॉइंट में मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, यानी कि आप उस कंपनी में 100 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी जगह पे आप 100 रुपए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लाइक, तो आप ये देख रहे हो कि उस कंपनी में आपको 200 रुपए मिल सकते हैं, उसमें 200 रुपए आपको मिलेंगे। ऐसे हमने पीवी को देखा। ऐसे हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब था किसी स्टॉक के अंदर हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी रियल वैल्यू क्या, उसकी औकात क्या स्टॉक की। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक अभी प्रेजेंट वैल्यू पर हमें 100 रुपए पे मिल रहा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रहा है 130 रुपए, यानी कि इस कंपनी का भाव जो स्टॉक का चल रहा है वो 100 रुपए चल रहा है, जबकि उसकी औकात है स्टॉक की 130 रुपए की। तो हमें ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब मान ले तो कोई स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है, उसका पी रेशियो चल रहा है 76 रुपए, तो आपको क्या पता चला कि यार स्टॉक महंगा चल रहा है, यानी कि उसकी औकात तो 36 रुपए है लेकिन वो चल 100 रुपए पे रहा। तो हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होना चाहिए, परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऐसा देखा गया, ऐसे ग्राम नंबर है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उसको हम लोग कंटिन्यू सीखेंगे, राइट। अब आज का जो पहला हमारा टॉपिक है उसको एक बार देख लेते हैं। यहां पर आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आरओई। इसको देख लो, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। तो आज का जो पहला टॉपिक है तो आप यहां से देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आरओई। अब आरओई क्या होता है, इसके मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आरओई का मतलब, यानी कि आरओई, अब ये मत समझिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट को रीड करते हैं तो वहां पर एक टर्म आता है ना, आरओई और आरओसी। आरओसी को भी अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर आरओई की। अब आरओई, जैसे मैंने कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपकी इक्विटी जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया उसके ऊपर कितना रिटर्न्स मिल रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर आरओई। हम हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि आरओसी इन आरओई, अगर जो
एक ऑफिशियल माना जाता है मार्केट में, वो 15 प्लस होना चाहिए कि स्टॉक में, एक बेहतर स्टॉक के लिए हम लोग 15 प्लस देखते हैं परसेंटेज में। अब ये परसेंटेज में ही मैंने कैलकुलेट किया, ये फार्मूला देख लो। यहाँ पर जो नेट इनकम, इसे कैलकुलेट करते कैसे करते हैं, आरओई को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर नेट इनकम। अब नेट इनकम का मतलब बहुत सारे इनकम, लोग कहते हैं नेट सेल्स कितना है, एक्सपेंडिचर निकालने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखना है, क्या रखना है वो देख लो। यहाँ पर हमें नेट इनकम जो रखनी है वो पैट रखना है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब हम जिसे कहते हैं ना नेट प्रॉफिट आपको रखना है। और यहाँ पर जो ऑब्लिक में हमें रखना है शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये सब कुछ अभी मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है। तो हमें यहाँ पर शेयर होल्डर्स इक्विटी रखना है एंड हमें यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी निकल के आएगा, अगर ये 15 प्लस निकल के आता है, उतना समझेंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो कंपनी के फंडामेंटल उतना स्ट्रांग है। अब कई सारे केसेस में आप देखते होंगे कि ना रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव में होता है, 5% होता है, 2% होता है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर है। तो फिर ये अपोजिट क्यों भैया, अपोजिट क्योंकि यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि टोटल इनकम के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना वहां पर मुनाफा मिल रहा है पर। तो वो यहां पर हमने कैलकुलेट किया कि परसेंटेज में कितना, वहां पर जितना हाई होगा। अब ये केस आपने देखा होगा कि स्टॉक में आपको बताता हूं, और चेक करना जाके जब वीडियो एंड हो तो आप चेक करना जाके यहां पर लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 90 प्लस है, आई थिंक 90 प्लस है। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी प्रति शेयर होल्डर्स के लिए अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी का, तो ये काफी एबव हमें देखने को मिलता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देख लें, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये मैंने कल एग्जांपल आपको जो 2 एग्जांपल देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री और एटीजीएल, जिससे हमने परफेक्ट एनालिसिस कर पाया था कि किसी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या हमें रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है या एटीजीएल में, कौन सा हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है। ये सब मैं एजुकेशन पर्पज से आपको बोल रहा हूँ। अब रिलायंस इंडस्ट्री का आप रिटर्न इक्विटी देखें, यहां पर देख लेना, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो यहां पर कितना मिल रहा है, आप देखो यहां पर मिल रहा है 8.94। अभी हमने जो चर्चा किया था कि रिटर्न इक्विटी कैसे निकालते हैं, रिटर्न इक्विटी नेट इनकम जिसकी हम लोग कहते हैं पैट, यानी कि यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, और यहां पर हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे, परसेंटेज में हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक बात की कि जितना ज्यादा होगा 15 के आसपास हमें एक बेहतर माना जाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी के जो फंडामेंटल उतना बेहतर है। तो इस केस में यहां पर 9 से हमें अंडर मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जिसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। अब इसी केस में अगर हम यहां पर देखें, दूसरी कंपनी केस में एटीजीएल का अगर हम देखेंगे तो एटीजीएल का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, क्योंकि अब यहां पर आपको यह पता चलेगा कि अभी तक तो एटीजीएल ने, अगर हम बुक वैल्यू की हम लोगों ने चर्चा की थी, या हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू की चर्चा की थी, या हम लोगों ने पीबी की बात की, तो उस केस में यहां पर कम मिल रहा था। लेकिन इस केस में देखोगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट था, ओब्लिक शेयर होल्डर्स का जो परसेंटेज था यहाँ पर रिटर्न इक्विटी शेयर, तो वो यहाँ पर हाई हमें देखने को मिला। यानी कि इस कंपनी ने जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, अगर हम देखें यहाँ पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और बहुत सारी चीजें होती है, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिएगा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, इसमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी तक लगातार इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली होगी। देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ यहाँ कहीं दिया होगा, इसका मिल जाता। तो आप यहां से देखिएगा, जो हम लोग कह रहे थे ना इक्विटी शेयर, तो इक्विटी जो यहां पर इक्विटी कैपिटल, यही तो हम लोग देख रहे थे कि पैट ऑब्लिक यहां पर टोटल, यहां पर देखोगे इक्विटी कैपिटल कितना है अभी प्रेजेंट टाइम पर। तो ये हमें इससे अगर हम इसका डिवाइड कर देंगे, यहां पर इक्विटी जो शेयर था, इक्विटी यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो यहां पर अगर हम बात करें 110 दिया गया, 110, और टोटल जो इसका प्रॉफिट रहा होगा उसके अगर हम यहां पर इसका डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास निकल के आ जाएगा ROE, ठीक है ना। अब आपने ऐसा नहीं करना कि ROE देख लिया कि भैया ROE तो यार इसका 15 प्लस है, जाकर इन्वेस्टमेंट कर देना। लेकिन हमें दूसरे केस और तो हमने देखे, पी रेशियो, और हमने देखा था पीबी रेशियो, या हम यहाँ पर EPS भी कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और जिनको हम लोगों को देखने के बाद एक बेसिक पता चलता है कि यार कितने फैक्टर, जैसा ना कहते शादी से पहले, एक उदाहरण देख लो, शादी से पहले नहीं लोग कहते हैं कि यार कितने गुड मैच कर रहे हैं, तो ये गुड मैच कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली, है ना, कि कितने स्टॉक को परचेज करने से पहले हम लोग कितने यहाँ पर गुड मैच कर रहे हैं स्टॉक को खरीदने में। तो ये एग्जैक्टली आपको प्रोसेस फॉलो करना, राइट। अब ये आपने देख लिया। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर
रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आप यहां से देख सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है उसी के अगला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम लोग कहते हैं कि आरओसी। अब आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आरओसी का फॉर्मूला देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसका कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका अभी हम लोगों ने मल्टीपल किया, यहां पर डिवाइड किया था, देन वही सिंपल सा प्रोसेस यहां पर भी देखेंगे कि कितना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देन कैपिटल यहां पर हम लोग देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो उसे जैसे डिवाइड करेंगे एंड 100 यहां पर, तो इसको भी देखा जाता है कि जनरली कि ये 15 प्लस होना चाहिए, 15 प्लस होना चाहिए। अब इस केस में देखें कि क्या यहां पर हमें नजर आ रहा है, तो एक बार इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर अडानी टोटल गैस में देखोगे तो 20 के आसपास यहां पर मिल रहा है, यानी कि परफेक्ट है, ये भी हम कह सकते हैं परफेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्री के केस में देखेंगे तो 9 है। ठीक है, तो यहां पर सारे फैक्टर में मैच करने, तो हमने यहां पर देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री में आरओसी आरओई जो है ना, वो अभी तक आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने पी रेशियो देखा, इन सबको मैच किया, तो ये दो फैक्टर रिलायंस इंडस्ट्री के हमें उतने बेहतर नहीं मिल रहे जितने रिलायंस उसके एटीजीएल के बेहतर मिल रहे हैं। लेकिन इन फैक्टर को निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली ना। अब इसी केस में मैंने आपको बताया कि अभी लॉयड मेटल के बारे में बताया, लॉयड मेटल एनर्जी लिमिटेड, तो उसको देखना उसके और बेहतर है। तो कई सारे फैक्टर हैं, इनको यही बोला गया कि 15 प्लस है तो बहुत बेहतर है, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव किसी के साथ मल्टीपल करेंगे, सीधा सी बात है, वो कंपनी क्या होगा, एक लॉस मेकिंग कंपनी होगा, राइट। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर फैक्टर होगा कि आपको जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ये फैक्टर आपको चेक करना है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है अर्निंग पर शेयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अभी जैसे रिजल्ट निकल के आता है Q3 का पूरा, उसमें अगर हम पैट की बात करें कि कंपनी ने भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो निकाला, लेकिन भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यार कंपनी को कितना प्रॉफिट। अक्सर मेरे से आपने सुना होगा जब हम Q3 के एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट का एनालिसिस, तो मैं आपसे एक चीज कहा करता हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता कि कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, एबिटा क्या, कुछ भी नहीं आपको पता, XYZ। आपको एक्सपेंडिचर नहीं पता यार कंपनी ने क्या किया, कितने उसने हो सकता है एसेट्स बेच दिए, लैंड बेच दिया, क्या लायबिलिटी एसेट्स, हमें नहीं पता। हमने एक चीज चेक किया कि कंपनी का EPS क्या है, उससे हमें एक फैक्टर से पता चल जाएगा कि कंपनी के Q3 के नंबर कैसे रहे, Q2 के नंबर कैसे रहे, और लास्ट ईयर Q1 के या लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के नंबर कैसे रहे। तो EPS देखने से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कंपनी के नंबर कैसे रहे होंगे। अगर यही चीज मान लेते कि एक यहां पर 1.2 आ जाता, यहां पर वही चीज अगर 2 थी या 1.7 था या यहां पर 8 था, 8 पॉइंट, तो आपको पता चलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस रहा बेहतर रहा, क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। सिंपल सा लॉजिक है कि कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा अर्न कर रहा है, सिंपल सी बात को समझो यहां पर। तो आपने सिंपल यहां पर देखा कि अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि कंपनी प्रति शेयर पर कितना अर्न कर अपने शेयर होल्डर्स को कितना यहां पर रिटर्न दे रहा है। यहां पर देखो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, मान लेते हैं कंपनी जितना बेहतर एक शेयर के ऊपर जितना अच्छा इनकम करेगा उतना कंपनी की ग्रोथ अच्छी मिलेगी। अब एग्जांपल अगर हम देख लें यहां पर सिमिलर, वही दोनों कंपनी को एग्जांपल देखेंगे। यहां पर हम रिलायंस इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल देखें, अर्निंग पर शेयर देखोगे, यहां से आप अर्निंग पर शेयर देखिएगा कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 103 रुपए, यानी कि प्रति शेयर पर जो कंपनी अर्न कर रहा है वो 103 रुपए अर्न कर रहा है, राइट। अब इसी दूसरे केस में अगर हम देखें अडानी टोटल गैस के केस में, तो अडानी टोटल गैस के केस में देखोगे अर्निंग पर शेयर कितना है, आपको एक्जैक्टली पता चल गया कितना अर्न कर रहा है, मात्र 5 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रहा है, 5 रुपए। तो कौन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई रिलायंस इंडस्ट्री। तो आपने ये देख के नहीं इन्वेस्टमेंट कर देना कि यार मैंने देखा कि ROI देख लिया 15 प्लस है, जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये भी फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने ये तो देख लिया कि अर्निंग पर शेयर क्या है, कितना अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है। अब एग्जैक्टली अगर हम इसी को थोड़ा सा अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट, इसके फाइनल रिजल्ट के ऊपर है, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था ना, लाइट अभी देखिए यहां पर अर्निंग पर शेयर देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस का हम अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं, पहले कितना था फिर कितना हुआ, ये हर ईयर क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप ये पता कर पाओगे कि कंपनी की नेट जो सेल है या नेट परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी अगर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ कर रहा है, देन हम ये कह सकते हैं ग्रोथ मेकिंग कंपनी, एक बेहतर ग्रोथ कर रही कंपनी है। अब ये आपने देख रखा। अब इसी केस में अगर रिलायंस का भी यहां से आपको दिखा दे, मैं ईयर की बेस से बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए इसके अर्निंग पर शेयर में देखोगे, यहां पर कभी 28 हुआ करता था, फिर 30 हुआ, 32, 34। अब देखिए हर साल कंपनी क्या कर रहा है कि लगातार अपनी अर्निंग पर शेयर को ग्रोथ कर रहा है। इससे क्या आपको पता चला कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब डिविडेंड भी हमें पता चल रहा है कितना पे आउट कर रहा है। पहले कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। और एक खास चीज और आपको बता ही देते हैं, जब चर्चा आएगी तो फिर बता ही देते हैं ना। आपने जितने बेहतर बड़े नाम सुनोगे, बुरा मत मानिएगा, बता रहा हूं सिर्फ, चाहे आप अडानी साहब का नाम ले लीजिए, चाहे अंबानी साहब का नाम ले लीजिए, इन्होंने कभी
इन्वेस्टर्स को बड़ा पैसा बनाकर दिया ही नहीं। अब आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कैसे, एग्जैक्टली देखो, आपने टाटा का नाम सुना है ना, टाटा के शेयर और इनके शेयर, इन्होंने कभी आपने देखा है कि एक बड़ा डिविडेंड दिया हो? कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने डिविडेंड दिया। टाटा में देखिएगा हर साल आपको एक साल में 2-3 बार डिविडेंड मिल जाता है। यहाँ आपको बोनस भी मिलेगा। यहाँ आपने स्प्लिट भी देखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स स्प्लिट भी हो जाते हैं। कभी आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री में आज जो स्टॉक 2500 रुपए पे चल रहा है, मान लो 2703 रुपए चल रहा है, अभी करंट भाव पे 2703 रुपए पे मिल रहा है। आपने देखा इसकी हिस्ट्री जाकर चेक करना कि कभी इन्होंने स्प्लिट किया है या इन्होंने बोनस दिया है, और अगर डिविडेंड पे आउट किया तो कितना डिविडेंड दिया और एक साल के अंदर कितनी बार इंटरिम डिविडेंड दिया। इस चीज को एक बार हिस्ट्री में जाकर चेक करिए। वही आप, क्योंकि ये सिर्फ आज नाम इनके बिक रहे हैं ना कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में नाम है, इन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए। और टाटा आज देखें कि टाटा का ये ट्रस्ट चल रहा है, टाटा के लिए वो चल रहा है, टाटा ने आज यहाँ पर इतना बड़ा डोनेट किया। तो ये फर्क होता है कि ये कंपनी सिर्फ क्या कर रही है, अपने लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है इन्होंने, और आज इसीलिए आ गए। और टाटा आज नाम आप सुन पा रहे हो ना कि टाटा ने इतना सब कुछ किया, टाटा के पास आज इतनी वेल्थ है, टाटा इनसे कहीं आगे होता अगर अपने लिए सेल्फ काम कर रहा होता ना। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर आपने देख लिया कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझिए। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं कि भैया कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी आप फॉर्मूला निकालोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला आपको लग रहा होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको नेट इनकम देखना कि कंपनी की नेट इनकम कितनी है और उसके पास कितने आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर हैं और कितना कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है, यहां पर नेट इनकम कह सकते हैं, जिसे हम पैट कह सकते हैं। तो वहां से हमें निकल के आएगा कि कंपनी का नेट ईपीएस कितना है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको हर कंपनी का जब इन्वेस्टमेंट करें ना तो आपको अर्निंग पर शेयर जरूर देखना है। तो अगला हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने देखा कि फंडामेंटल के अंदर कुछ की पॉइंट्स देखे थे, उसके बारे में कुछ मैं बेसिक और चीजें आपको बता देता हूं की पॉइंट के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बैलेंस शीट एनालिसिस। अब बैलेंस शीट के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको ओरली बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के ऊपर डायरेक्ट लेकर चलता हूं ताकि हमें प्रैक्टिकल, देखिए एक ओरल हो गया और एक प्रैक्टिकल हो गया तो समझ में ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल के कुछ की पॉइंट दिखा देता हूं जो कि हम लोग में अगर हम चलें तो आप यहां से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको की पॉइंट की बात करते हैं। की पॉइंट जो फंडामेंटल की बात थी, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसे आप यूज कर सकते हो। कई सारी मल्टी वेबसाइट है जिनके ऊपर सारे पैरामीटर्स होंगे। अब सबसे पहले मैं वेबसाइट की बात करूं, ये फ्री कॉस्ट वेबसाइट है screen.in। screen.in के ऊपर भी ये सारी चीजें मिलेंगी। एक और मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूं, इस वेबसाइट को भी आप यूज करिएगा, इंडिया, यहां से देखिएगा एक वेबसाइट है मार्केट स्मिथ, मैं आपको उसको दिखाता हूं, मार्केट स्मिथ। ये इस वेबसाइट को भी यूज करिए, ये फ्री कॉस्ट वेबसाइट है। इसके ऊपर आप आओगे, ये फर्स्ट वेबसाइट है, इनको यूज करना सीखिए। देखिए मैं आपसे यहाँ कुछ ऐसी वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ जिनके ऊपर हमें चार्जेस लगते हैं। ये सारी वेबसाइट है ना वो फ्री कॉस्ट है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं ATGL का नाम दे देता हूँ, ATGL। अब इस कंपनी का देखिए अडानी टोटल गैस आ गया। अब इसके बारे में ना पूरी सी डिटेल, यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी अडानी टोटल गैस की। अब ये टर्म्स हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्या टर्म्स हैं, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं छोटी कॉमन चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे कंपनी का मार्केट कैप क्या है, यहाँ पर सेल्स क्या हो रहे, सेल्स फॉरकास्ट क्या है, कितने फंड हैं, क्या वो कंपनी कर रहा है। यहाँ पर आप कंसोलिडेट स्टैंड अलोन ऑलरेडी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर फाइनेंशियल डेटा देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल डेटा की कंपनी ने EBITDA कितना है, प्री टैक्स मार्जिन कितना है, वो सारी चीजें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगी। ये बैलेंस शीट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समरी बात करें तो यहाँ पर आप पूरी चीजें देख सकते हो कि क्या ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वेबसाइट, ये इस वेबसाइट को टिकट टाइप का भी यूज कर सकते, बहुत सारी वेबसाइट है। मैं आपको ये कहूंगा कि जो लोग बिगिनर है, बहुत सिंपल चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहले आप इस वेबसाइट को यूज करना सीखिएगा, screener.in। अब screener.in के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन नहीं होंगी तो आपको मेंशन करना, राइट। अब मेंशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर जो एडिट रेशियो है, एडिट रेशियो के ऊपर जाकर आपको यहाँ पर जो आपको पैरामीटर्स देखने, उन पैरामीटर्स को क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पर मैंने ये किया हुआ अनप्लेस प्रमोटर होल्डिंग, सेल्स ईयर है, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्रमोटर होल्डिंग चेंज कितना किया, रिजर्व क्या कंपनी के पास, अर्निंग पर शेयर क्या, तो ये मैंने कुछ टर्म्स ऐड करके रखे हैं, तो आप भी ऐसा ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें जैसे हमने अभी डिस्कस की यहाँ पर कि कंपनी की फेस वैल्यू क्या है,
ROC ROE क्या है, आप यहाँ से फेस वैल्यू जो हम लोगों ने चर्चा की है, फेस वैल्यू भी मैंने आपको निकालना बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कैसे निकलता है। प्रोमोटर होल्डिंग, ये टर्म्स आप देखिएगा। और प्रोमोटर होल्डिंग में क्या होता है कि प्रोमोटर होल्डिंग उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के, आप देखिए जो लोग नए हैं, खासकर बिगनर्स के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप कंपनी के अंदर नए हैं और आपको नहीं पता, मार्केट में आया आपको नए हैं, आपको नहीं पता कि कंपनी क्या काम कर रहा है कैसे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस कंपनी में प्रोमोटर्स कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपने देखा होगा, एक एग्जांपल दिया करता हूं कि मैं हूं एक बस पर मैं सवार हूं और ये बस है। अब ये बस का ड्राइवर है और जो कंडक्टर है वो उसको पता ना कि आने वाला रोड कैसा, यहाँ पर मोड़ है या ये रोड ऊंडा है, कैसा टूटा है, कैसा उसको पता है ना एग्जैक्टली। तो अगर मैं इस बस को बोल दूं कि ये पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अगर इस ड्राइवर को ट्रस्ट है कि यार इस मैं बस के ऊपर यहाँ पर जाऊंगा, बस सेफ चला जाऊंगा, सेफ है, तो ठीक है, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है आप भी चले जाओ। जब ये कंडक्टर और जो ड्राइवर है वो रेडी नहीं है यहाँ पर चलने के लिए, तो आप कैसे रेडी हो कि यार ये बस यहाँ तक पहुंच जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल समझना। ऐसे ही आपको देखना है कि यार प्रमोटर की होल्डिंग उस कंपनी के अंदर कितना है, प्रमोटर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये बिजनेस चलेगा, आने वाले समय में ये बिजनेस अच्छा कर सकता है, देन आप ये समझिए कि हाँ वो कंपनी अच्छा कर सकता है, राइट। अब आपने देखा कि यार प्रमोटर होल्डिंग, तो वहां पर सिर्फ हमने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग 20% है और हम जाकर वहां पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना ये कंपनी, जब प्रमोटर भरोसा नहीं जता रहे हैं उस कंपनी के ऊपर, तो हम कैसे भरोसा जता सकते हैं। सबसे पहला ये लॉजिक समझे। तो आपको जब कंपनी, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करूंगा, नए लोगों के लिए, कि आपको ये देखना कि मिनिमम 50% प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। यानी कि उस कंपनी के अंदर अगर लॉस होता है तो सबसे पहले किसको लॉस होगा, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी 50% इनकी हिस्सेदारी होगी, फिर उसमें FII DI होंगे, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, तो उनको लॉस होगा। तो कभी भी प्रमोटर नहीं चाहेंगे कि उसकी कंपनी में उनको लॉस हो, राइट। तो आपको ये टर्म देखना कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो आपने ये देखा कि प्रमोटर होल्डिंग हमने देख लिया। अब और कुछ टर्म्स की बात करें तो यहां से आपको देखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, डेट कितना कंपनी के ऊपर। तो आपको डेट जरूर देखना है। यार ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप, यहां तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात चल रही है, ठीक है, आपने देखना है कि उस कंपनी के ऊपर डेट कितना है। आप देखो कि कंपनी हो सकता है उस कंपनी का मार्केट कैप 400 करोड़ रुपए का हो और वो कंपनी ना लॉस में कितना चल रहा हो, मान लेते हैं वो 4000 करोड़ के लॉस में चल रहा हो। अक्सर ऐसी कंपनी क्या होती है, NCLT के अंदर जाती है, जो दिवालिया हो जाते हैं, जिनको हम डाल देते हैं ना IRP प्रोसेस के अंदर, IRP प्रोसेस में चले जाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर वो कंपनी चली जाती है, जिनको NCLT में जाना होता है, फिर वहां पर उनकी दिवालिया घोषित हो जाती है, फिर बिकवाली होती। तो आपको ऐसा नहीं करना कि हम ऐसे कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हैं जो ऑलरेडी दिवालिया है और हम जाकर उसमें और पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसी कई सारी कंपनीज बिक गई, कई सारी कंपनीज बंद हो गई। तो आपको ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा आपको ये देखना कि उस कंपनी के ऊपर डेट कितना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, अब इन्हीं एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अनदर कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या ले लेता हूं मैं, JP पावर का। समझना, JP पावर का एग्जांपल इसलिए क्योंकि डेट की बात है, तो यहां पर आपको देखना है। अब देखिए इस कंपनी का अभी डेट कितना है, 4400। अब यहां पर मार्केट कैप कितना है, तो इसका जो डेट रेशियो होगा ना कंपनी का, वो बहुत हाई है। देखिए 4400 का यहां पर डेट है और 11000 करोड़ का कंपनी। तो ऐसे कई सारी कंपनीज होंगे जिनका मार्केट कैप कम होगा, उनका डेट ज्यादा। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा क्या करना है, आपको परहेज करना है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को, राइट। तो आपने ये देखा। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ क्या कर रहा है, सेल्स ग्रोथ हमेशा आपको देखनी है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस कुछ सेल्स कर रहा है। निगेटिव तो होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर निगेटिव है, आपने देखा कि मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं ऐसी कंपनी के अंदर जहां पर ग्रोथ तो हो रही है लगातार, उसका बिजनेस आने वाले समय में बढ़ सकता है, लेकिन अभी कंपनी लॉस में है, अभी कंपनी की सेल्स है वो लॉस में चल रहा है, लेकिन वो कंपनी आने वाले समय में बिजनेस अच्छा कर रहा है, वो प्रॉफिट कर सकता है। तो आपको चेक करना है उसकी बैलेंस शीट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आपको सेल्स ऐसे देखना है, आपने सेल्स देखना है कि यार यहाँ पर इतना था, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में आपने देखा कि सेल्स बढ़ रहा है, अभी यहाँ पर कुछ सेल्स यहाँ पर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो आपको हमेशा ये देखना कि सेल्स कैसा बढ़ रहा है, सेल्स क्या हो रहा है। उसके बाद आपको देखना कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा है। जैसा अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हो दोनों केस क्या है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, हाई रिस्क में पैसा डाल रहे हैं।
अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने जेपी पावर को बाय करके रखा उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर कल बेच दो। मेरा काम है कि आपको बताना, इन चीजों को सिखाना कि एग्जैक्टली आप कैसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सही है या नहीं है। तो आपने देखा कि यहां पर सेल्स ग्रोथ भी निगेटिव है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव है, तो आपने ये टर्म्स देख लिया। अब उसके बाद आपको देखना है सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं बताऊंगा कि आपको प्लेस होल्डिंग देखना, कि ऐसा तो नहीं जैसा कि कंपनी हमें यहां पर तो देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग 24% है, और प्रमोटर्स ने कुछ ऐसा तो नहीं कि कंपनी से लोन लेके रखा हो, सारे के सारे क्या डेट वो रख दिए होंगे, प्लेस में रखते हैं। अब आपके पास कोई चीज है, सोना पड़ा हुआ, गोल्ड पड़ा हुआ, आप क्या करते हो ना कि आपको पैसे की जरूरत है, आप जाते हो गोल्ड लोन ले लेते हो। तो आपने क्या किया, ये गोल्ड तो आपका ही है, ये गोल्ड किसका है, आपका ही है, लेकिन आपने उसके बदले में क्या लिया, यहां से पैसे ले लिया, आपने पैसे ले लिए। तो आपने क्या उसको रख दिया, गिरवी रख दिया, उसको क्या कर दिया, आपने प्लेस पे रख दिया। ऐसे आपने देखा होगा आपके शेयर प्लेस रख लिए जाते हैं, उसके बदले आप मार्जिन ले सकते हो। ऐसे ही यहां पर क्या करते हैं प्रमोटर्स, अपने पास नाम के लिए, दिखाने के लिए, तो उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, उसके बदले वो क्या लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। जैसे इन्होंने इस केस के अंदर किया, देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, 24, तो इन्होंने क्या किया, यहां सॉरी ये वाला नहीं, यहां पर देखिए इन्होंने 24% की होल्डिंग और उसमें से प्लेस परसेंटेज कितना रखा, लगभग 80%। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखने के लिए इनकी 24% की होल्डिंग है, लेकिन इनके पास एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मात्र 5%। अब कंपनी को अगर लॉस हो रहा है थोड़ी देर के लिए मान लो, तो ये 5% के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। अब यहां पर तो इन्होंने गिरवी रख दिया। जैसे मैं ये कहता हूं कि गोल्ड मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूं, इनका लोन जो मैंने लिया था यहां से मैं इनको नहीं भर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपना पैसा नहीं लेने जाऊंगा, मैं अपना सोना नहीं छुटाऊंगा। तो सिंपल सी बात है यही, इन्होंने लगा कि कंपनी लॉस में चलेगी, तो मैं तो सिर्फ 5% का ही भागीदारी हूं, मेरा 5% ही लॉस होगा, तो ये इनका क्या होगा, पैसा डूब गया। चलो ठीक है, मैंने इसके बदले ऑलरेडी पैसा ले रखा था, जो भी मैंने वैल्यू तय की थी उसके अकॉर्डिंग मैं पहले से पैसा ले चुका हूं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, दिखाने, कहता ना कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए और। दिखा तो यहां पर 24% होल्डिंग थी, लेकिन यहां पर है कितनी, मात्र 5%, तो 19% यहां पर प्लेस रख दिया। तो ये केस आपको ये भी देखना कि कंपनी के प्रमोटर्स के आपके साथ चालबाजी तो नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये भी आपको यहां पर चीज देखनी है। उसके बाद एक और रेशियो आता है, यहां पर देखना है आपने नंबर ऑफ शेयर्स का, ये वाला नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना है कि नंबर ऑफ शेयर्स का क्या है। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि यार ये फला कंपनी थी, एक एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूं, 13 रुपए का शेयर आज 3300-3400 चल रहा है। क्यों चल रहा है, उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, प्रमोटर होल्डिंग 74% है। अब इस केस में देखोगे कि यहां पर लिक्विडिटी हाई है, क्योंकि एक दिन के अंदर लाखों करोड़ में नंबर ऑफ शेयर ट्रेड करें, क्योंकि भैया कितने 685 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है, तो एक दिन में अगर 200 करोड़ भी ट्रेड करेंगे तो कहां सर्किट लगेगा, फिर भी सर्किट लगता है। तो यहां पर लिक्विडिटी हाई है, यहां पर क्या है, लिक्विडिटी हाई है। अब यहीं पर मैं कहता कि 1.4 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी कंपनी का, यहां पर एग्जैक्टली और मजा आएगा देखने में। यहां पर मान लेते हैं कि कोई कंपनी ले लेते हैं, वरी रिन्यूएबल का ही ले लेते हैं इस कंपनी का, या मान लो केपीआई का ले लेते हैं। लोग कहेंगे सर आप इसका बहुत एग्जांपल देते हैं, चलो केपीआई ग्रीन का ले लेते हैं। इस स्टॉक के बारे में 200 रुपए पर चर्चा की थी हम लोगों ने। देखो अभी हम लोगों ने देखा कि जेपी पावर के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे, 685 करोड़। अब 685 करोड़ और ये मात्र कितना है, 4 करोड़ 2 लाख। अब फर्क देखिएगा कितने गुना यहां पर नंबर ऑफ शेयर, तो लिक्विडिटी हाई होगा, यहां पर क्या होगा, वोलेटिलिटी हाई होगी। तो यहां पर दिन में अगर 50,000, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग मैटर करता है, प्रमोटर की अगर होल्डिंग देखोगे यहां पर तो एक बड़ा होल्डिंग प्रमोटर्स ने लेकर रखा है, लगभग अगर आप देखोगे, मैं एक्जैक्टली आपको यहां से दिखा देता हूं प्रमोटर की, आप यहां से देखो 53% प्रमोटर की होल्डिंग है। यहां पर प्लेस परसेंटेज भी इन्होंने भी रखा, प्लेस टोटल इनकी होल्डिंग 28% के अराउंड है। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितना है ये, और जेपी पावर में हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर्स इतना था। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी होल्डिंग इसमें से 53% निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है, इन्होंने छोड़ दिया उतनी होल्डिंग। अब इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर एफआईआई डीआई की भी होल्डिंग है, तो यहां पर अगर दिन में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये पहले भागेगा या 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स वाला भागेगा। समझ में ये फर्क है, क्योंकि यहां पर वॉलिडिटी हाई है, वहां पर लिक्विडिटी हाई है। तो एग्जैक्टली इसी वजह से जो मैं उदाहरण आपको दे रहा था वरी रिन्यूएबल का, तो यही रीजन था कि वरी रिन्यूएबल एक साल के अंदर आपको इतने बड़े रिटर्न्स दे पाए। देखो वरी रिन्यूएबल में सिर्फ 2 करोड़ 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और जेपी पावर में कितने नंबर ऑफ शेयर्स। तो एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को भी समझना, आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर आपको लग रहा है कि यार नंबर ऑफ कम शेयर है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकता है, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर भी स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अब इस केस में जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलते हैं, उस केस में एक प्रॉब्लम भी होती है।
प्रॉब्लम क्या होती है कि इस केस में ना गेम हो सकता है, यहां पर कह सकते हैं ऑपरेटर्स गेम हो सकता है। यहां पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स मिलके प्रोमोटर कह सकते हैं, कुछ बड़ी वेल्स कह सकते हैं, वहां पर क्या हो सकता है कि इनको हाई और हाई कर सकते हैं, क्योंकि डेली सर्किट के साथ स्टॉक को अप ले जा सकता है, क्योंकि कम नंबर ऑफ शेयर्स दिन में अगर बात करेंगे यहां पर हो सकता है कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर ट्रेड करें, कोई आया उसने खरीदा बड़ी वेल्स ने और उसको फिर से 2-3 दिन 4 दिन ऐसा टांग के ले गया, तो 100% हो सकता है कि 5 दिन के अंदर 100% रिटर्न दे जाए और उसके बाद वो सर्किट में डील करेगा, फिर जब वो बिकवाली होगी तो वहां पर लॉस होगा। तो ये इसके रीजन ये भी कि लॉस के चांसेस होते हैं, क्योंकि भाई यहां पर क्या होगा कि वोलेटिलिटी हाई होगा। अब हमने देखा कि जेपी पावर में 885 शेयर, या रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में हाई नंबर ऑफ शेयर होने की वजह से आपने देखा होगा लिक्विडिटी हाई होगा, तो वहां पर क्या होगा बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर ट्रेड कर रहे होंगे, तो एग्जैक्टली वहां पर क्या होगा कि आपके साथ सर्किट, कभी आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री में 20% सर्किट लगा होता होगा, कभी कभी होता होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता होगा कि 20% लेकर 100%, क्योंकि अगर भैया 100% रिटर्न्स अगर एक महीने में चला जाएगा तो उसका मार्केट कैप कहां पर चला जाएगा। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, सेफ हो आप, सेफ, क्योंकि जितना नंबर ऑफ शेयर्स उतना लिक्विडिटी है, उतने आप सेफ जोन में वहां पर काम कर रहे हो।